आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक में रखे गए घनानंद के पद्य की व्याख्या करेंगे। घनानंद रीतिकाल की एक प्रमुख धारा रीतिमुक्त काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। उन्होंने अपनी स्वानुभूत प्रेम की पीड़ा को काव्य के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से अभिव्यक्ति दी है। इसी प्रकार का उनका एक पद हम यहाँ व्याख्या के माध्यम से समझने का प्रयास करने वाले हैं। ये पद्य परीक्षा में आ जाता है, महत्वपूर्ण है पद्य है। हम पद्य को एक बार पढ़कर देखते हैं। भोर ते सांझ लो कानन और निहारती बावरी नेकुन हारती, सांझ ते भोर लो तारनी ताकिबो, तारन सो इक तार नटारती। जो कहूँ भाव तो दीखी परे, घन आनंद आसुनी ओसर गारती। मोहन सोहन जोहन की लगिए रही, आखिन के उर आरती। उन्होंने बड़ी अच्छी तुकबंदी की है और बहुत अच्छे शब्दों का इसमें प्रयोग करते हुए अपनी बात कहने का प्रयास किया है। किस तरह से उनकी आँखें लगातार प्रिय दर्शन के लिए उतावली रहती हैं और किस तरह उनका इंतज़ार करती रहती हैं, इस तरह की बात कवि घनानंद ने ब्रज भाषा के अंदर सवैया के माध्यम से बहुत सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त की है। अपनी नेत्रों की पीड़ा को अभिव्यक्ति देते हुए कवि का कथन है यहाँ। भोर ते सांझ लो, भोर अर्थात प्रातःकाल, ते मतलब से सांझ लो संध्या समय तक अर्थात सवेरे से लेकर शाम तक। कानन और निहारती, कानन की ओर अर्थात वन की ओर, वन की तरफ, निहारती देखते हुए, बावरी अर्थात पागल, नेकुनहारती मेरी ये जो आँखें हैं वह आँखें प्रातः काल से लेकर संध्या तक लगातार वन की ओर निहारती रहती है, देखती रहती है। ये ऐसी पागल हो गई है, दीवानी हो गई है अपने प्रिय की कि ऐसा करते हुए ये जरा भी थकती नहीं है, हारती नहीं है, हार स्वीकार नहीं करती है। अपने प्रिय के प्रेम में पागल आँखों के लिए उन्होंने बावरी शब्द का प्रयोग किया है और इस बात को अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया है कि उनकी आँखें लगातार उनके प्रिय को देखने के लिए उनके इंतज़ार में मन की ओर निगाह अब देखती रहती हैं और जरा भी हारती नहीं हैं, अर्थात उन्हें हमेशा अपने प्रिय का, चाहे प्रिय निष्ठुर ही क्यों न हो, उसका इंतज़ार रहता है। अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। सांझ ते भोर लो, ये पहले तो उन्होंने दिन का वर्णन किया था, अब वो रात का वर्णन कर रहे हैं। रात में उनकी आँखें क्या करती है तो कहते हैं सांझ ते संध्या से लेकर भोर लो प्रातः काल तक, तारनी ताकिबो, क्योंकि आसमान में उस समय तारे निकल आते हैं तो उन आसमान के तारों को ताकते हुए, तारिन सो अपनी आँखों के तारों से अर्थात स्वयं के अंदर विद्यमान तारों के माध्यम से वे आकाश में विद्यमान तारों को एक तार न डालती, वो लगातार एक तार निर्निमेष नेत्रों से देखती रहती है, रुकती नहीं है, चूकती नहीं है। कहने का अर्थ है न वो दिन में सो पाती है न रात में सो पाती है। दिन के उजाले में प्रातःकाल से संध्या तक वो वन की ओर निहारती रहती है कि प्रिय आ सकते हैं वन के रास्ते, और सांझ से सवेरे तक वह आकाश में विद्यमान तारों को अपने तारे के माध्यम से देखती रहती है। जो कहूँ भाव तो डीठी परे, गन आनंद आसुनी ओसर गारती। जब किसी का बार बार लगातार एक तार ध्यान किया जाता है और देखते रहा जाता है कि वह आएगा,
तो उस ध्यान से कई बार इस तरह का प्रतिबिंब आंखों के सामने बन जाता है कि लगता है जैसे प्रिय आ गए हों। ऐसी ही संभावना को अभिव्यक्ति देते हैं कवि यहाँ पर और कहते हैं, जो कहूँ जो कहीं पर भाव तो अर्थात वो प्रिय लगने वाला पीठी पड़े दिखलाई पड़ जाता है। घन आनंद आसुनी ओसर गारती। तो घन आनंद कवि कहते हैं कि अत्यधिक आनंद प्रदान करने वाले उस अवसर को वह आंसुओं के माध्यम से गारती गला देती है, अर्थात प्रिय के दिखने की खुशी के कारण उन आँखों में आंसू आ जाते हैं और आंसू आ जाने से आंखें धुंधली हो जाती है और वह प्रिय को देखने का अवसर आँखों के हाथों से निकल पड़ता है। मोहन सोहन जोहन की लगी रही आँखिन के उर आरती। इसलिए कवि यहाँ कह रहे हैं कि आँखों के हृदय में, आँखों का मानवीकरण कवि कर रहा है, आँखों के हृदय में आरती मतलब ये इच्छा हमेशा लगी रहती है। क्या इच्छा लगी रहती है? मोहन मन को मोहने वाले, सोहन अच्छे लगने वाले उन प्रिय को जोहन अर्थात देखने की इच्छा आँखों के हृदय में इस तरह से हमेशा लगी ही रहती है, अपूर्ण ही बनी रहती है, पूर्ण नहीं होती है। इन पद्य के माध्यम से कवि बड़े सुंदर शब्दों में आँखों का मानवीकरण करके उनकी भावनाओं को, उनकी प्रिय के प्रति एक निष्ठता को बहुत ही सुंदर शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करने में सफल रहे हैं।